भी विषय वासनाएं परेशान करती है। क्या आप सतत नाम जप नहीं कर पाते? क्या बार बार नाम जपते हुए संसार की ओर आपका ध्यान भटक जाता है? निश्चय ही ये भक्त चरित्र आपकी इन सब परेशानियों को दूर कर राम नाम रटना में आपके हृदय को पारंगत कर देगा। सतत राम 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 जपने का आपको सूत्र मिल जाएगा। निरंतर राम नाम की रटना आपके हृदय में लग जाएगी। आइए भगवान के अनन्य भक्त पहलवान भक्त धनुर्दास के चरित्र को श्रवण करते हैं। संत महात्मा कहते हैं, इस चरित्र को श्रवण करने वाले को काम वासना सताती नहीं है। आज आप जितनी अपनी विषय विकारों से परेशानी से सामना कर रहे हैं, वे सब तत्काल नष्ट हो जाएगी। ये ऐसा चरित्र पूज्य गुरुदेव कहा करते कि जिसे श्रवण मात्र करने से कामनाएं समाप्त हो जाती है, जीव निष्काम हो जाता है, काम अपना प्रभाव मिटा देता है। इस चरित्र को सुनने के बाद निश्चय जानिए, ये चरित्र आपके हृदय को साधना के लिए परिपक्व कर देगा, आपको राम 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 रटने के लिए बाध्य कर देगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पहलवान भक्त धनुर्दास, देखिए जीवन में एक अति से दूसरी ओर प्रस्थान कैसे होता है। संसार में अनुरक्त रहने वाला, रूप में अनुरक्त रहने वाला जीव कैसे परम पिता की ओर प्रवाहित हो जाता है। जीव तत्काल गुरु के सानिध्य में कैसे बदल जाता है। मैं और आप इस कथा को श्रवण कर कैसे वासनाओं से दूर हो जाएंगे, आइए श्रवण कीजिए। बाबा लिखते हैं, नाभादास जी अपने भक्तमाल में भक्त चरित्र को गाते हुए कहते हैं, सठ सुधरई सन संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली नाम का एक स्थान है। पुराना नाम निचुलपुरी था। वैष्णवों का स्थान है पवित्र। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ धनुर्दास नामक एक पहलवान रहता। अपने बल और अद्भुत आचरण के कारण ये धनुर्दास प्रख्यात था। हेबम्बा नामक एक अत्यंत सुंदरी वेश्या के रूप पर यह मोहित हो गया। अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास इसे घर ले आया। उस वेश्या के रूप पर इतना मोहित कि जहां जाता वहां इसे साथ ले जाता। रास्ते में स्त्री के आगे की ओर मुख करता, इसे देखते देखते पीठ पीछे उल्टे चलता था। कहीं बैठता तो स्त्री को सामने बैठाता, उसके मुख की ओर मुख करके बैठता। व्यवहार ऐसा कि सब में कौतूहल जाग जाए, परंतु यह निर्लज्ज होकर उस स्त्री को देखना कहीं नहीं छोड़ता था। दक्षिण भारत का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। यहाँ श्रीरंगम त्रिचनापल्ली से कुछ दूर है। ये वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते। एक बार श्री रंगनाथ का बासंती महोत्सव चैत्र उत्सव चल रहा था। धनुर्दास की ये जो प्रेयसी है उत्सव देखना चाहती है। धनुर्दास से कहती है। धनुर्दास तैयार हो जाता है। नौकर चाकरों के साथ वह श्रीरंगम के लिए निकल पड़ता है। गर्मी के दिन 9-10 बजे का समय, कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर पसीने से लथपथ, अपने आप को संभालना तक मुश्किल। उस समय भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर प्रेयसी को छाया करते हुए स्वयं धूप में पसीना पसीना लथपथ और स्त्री के मुख की ओर देखकर पीठ किए चल रहा है। मार्ग में ऊंचे नीचे कुछ सुधि नहीं, शरीर तक का भी ध्यान नहीं है इस पहलवान धनुर्दास को। उन दिनों श्री रामानुज स्वामी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना, नवीन यात्री इसे देखकर कौतूहल कर रहे थे। उसी समय श्री रामानुज स्वामी वहां से गुजरे इस पुरुष के व्यवहार को देखकर बड़ा अलग सा लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा, ये निर्लज्ज कौन? परिचय पाकर कहा कि उसे जाकर आज्ञा दो, तीसरे पहर आकर मठ में मिले। धनुर्दास ने शिष्य ने आकर जैसे ही बात कही, वह डर गया भय में कि आचार्य स्वामी मुझे बुला रहे हैं, मेरी निर्लज्जता पर न जाने क्या बिगड़ेंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। श्रद्धा भक्त से भगवान के दर्शन करने आए हैं। वहां मैं स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने की सोच रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। फिर निश्चय किया कि ना जाऊंगा तो आचार्य का अपमान होगा। अंत में मठ पर जाना अपने हृदय में स्वीकार कर लेता है।
श्री रामानुज स्वामी से भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में दर्शन जाकर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाथ हे दयामय स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। ये धनुर्दास के लिए श्री रामानुज स्वामी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुज स्वामी जो मठ के भीतर थे उसे अंदर बुलाते हैं, उसके व्यवहार को कारण पूछने लगते हैं। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ धनुर्दास स्वामी से कहता है, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हूँ, उसे देखे बिना रह नहीं पाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर मैं उसके रूप का मोह नहीं छोड़ पाता। मैं उसे देखूं ना तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज, आप जो आज्ञा दे सो करूं, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे भी सुंदर तुम्हें मुख दिखलाएं तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो एकदम त्याग कर दूं मैं इस स्त्री का। स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग नहीं करना तुम। वह वेश्या थी, तुम्हारे पास आकर तुम्हारी स्त्री हो गई, उसने सब कुछ छोड़ दिया। तुम उसे छोड़ दोगे तो फिर वेश्या बन जाएगी, ऐसा नहीं करना। अब वह सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर रखना। तुम जो उस पर रूप पर मुग्ध हो सो ठीक नहीं। तुम्हें ये स्वीकार हो तो संध्या के समय श्री रंगनाथ की आरती हो तो उस समय मंदिर में आकर हमसे मिलना, अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर वहां से विदा हुआ। मन में आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने मुझ जैसे नीच को अपने पास बिठाया, मठ के अंदर बुलाया, भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से बैठाया, बिना डांटे विदा कर दिया। उसने तो आशा भी ना की थी। वो सोच रहा था क्या क्या कहेंगे। वह भय से कांप रहा था, किंतु सब कुछ श्राप व्राप कुछ नहीं दिया। वह सोच रहा था ऐसा कैसे। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कही। वह स्त्री भी चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू ना रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे पीछे चलता है। उसे यह व्यवहार लज्जाजनक लगता था, पर सच्चे हृदय से वह धनुर्दास की पत्नी जो बन चुकी थी, वह चाहती थी उसका सुधार हो जाए। स्वयं कहती नहीं, क्योंकि कहीं अप्रसन्न होकर मेरा त्याग कर दिया तो। स्त्री को भय था। विचार करने लगी कि आचार्य का संग पाकर धनुर्दास कदाचित सुधर ही जाएंगे। अब संध्या का समय। धनुर्दास श्री रंगनाथ के मंदिर में गया। उसे किसी भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने की आज्ञा दी। धनुर्दास आरती के समय भगवान को देख रहा था। एकदम से वह मानो बदल सा गया। जिस सौंदर्य सुधा के सागर, स्वर्ग तक में जिसके सौंदर्य निकला हो, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया मात्र हो, उस सौंदर्य सार सर्वस्व आज भगवान के मुखमंडल को उस धनुर्दास ने जैसे एक झलक पाई। वह उस झांकी को देखकर अपने हृदय में बसा लिया। पागलों की भांति आचार्य के चरणों से लिपट गया। फूट फूट कर रोने लगा, स्वामी आप जो आज्ञा दो सो करूंगा, पर मुझे 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 वही मुखमंडल देखना है। वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि मेरे नेत्रों के सामने वह हरदम वैसा ही प्रकट रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के सामने इस प्रकार गिड़गिड़ा रहा था। आचार्य ने कहा, बालक घर जा। अब स्त्री को उसे बहुत कुरूप जान पड़ी अपने। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से घर तो आ गया, किंतु उसके मन में प्रभु का वही मोहक मुस्कान भरी जो छवि थी वह बसी थी। अब वे दोनों प्रभु श्री रामानुज स्वामी के शिष्य हो गए, पति पत्नी। श्री रामानुज स्वामी ने उन्हें सांप्रदायिक ज्ञान दिया, मठ का और संपूर्ण सनातन परंपरा का ज्ञान दिया। दोनों उसी के अनुरूप आदर्श आचरण करने लगे। विचार कीजिए, जिसने प्रभु की उस मनमोहक सौंदर्य को देख लिया, उसकी रति काम वासना सब उस स्त्री से मिट गई। उसके स्वरूप का, सौंदर्य का सब भान भूल गया। वो ऐसा अद्भुत प्रभाव है प्रभु के सौंदर्य का। आप और मैं भी उस छवि को यदि निहारने का प्रयास करें, निश्चय जानिए आपकी और मेरी हर वासना, संसार के प्रति आपका और मेरा खिंचाव सब समाप्त हो जाएगा। आगे की कथा श्रवण कीजिए। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था के कारण कावेरी में जब स्नान करके आते तो ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते, लेकिन लौटते वक्त वे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर आते। ब्राह्मण शिष्यों को ये बात जचती ना थी। एक दिन उन्होंने पूछ लिया महाराज से, स्वामी हृदय में कुछ भाव है। गुरुदेव ने कहा, बोलो। बोले, आप जाते हैं तो हमारा संग करके आते हैं, तो धनुर्दास का ये आचरण कुछ समझ नहीं आया। स्वामी ने कहा, उसका आचरण ब्राह्मण से कहीं श्रेष्ठ है, किंतु वे लोग माने नहीं।
आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं, ये देखकर आचार्य अपने भक्त के महात्म्य को प्रकट करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक विश्वस्त शिष्य से कहा कि जाओ ब्राह्मणों के कपड़ों का कुछ कुछ टुकड़ा फाड़ कर ले आओ। आपस में फटे हुए कपड़ों को देखकर वे ब्राह्मण झगड़ने लगे। स्वामी ने बुलाकर उन्हें नए कपड़े दे दिए। कुछ दिनों बाद जब वह धनुर्दास स्वामी की सेवा में था तो उन ब्राह्मणों को स्वामी ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर इस धनुर्दास की पत्नी के गहने चुरा लाओ। जैसे ही उन लोगों को आते हुए पत्नी ने देखा कि वैष्णव आ रहे हैं, उसने सोने का नाटक किया। उन लोगों ने उसके गहने उतारे। पत्नी ने सोचा शरीर के उस और जो अंग के गहने हैं वो भी ये ले जाए। उसने करवट बदली, लेकिन भय के मारे वे सब वहां से दौड़ गए। जब धनुर्दास घर पहुंचे तो पत्नी ने सब बातें कही। गुरु आज्ञा से सारे ब्राह्मण उन बातों को छुपकर सुन रहे थे। स्त्री ने जैसे ही कहा कि वे लोग मेरे करवट बदलने से आधे गहने लेकर जा पाए तो वे क्रोधित हो गए। धनुर्दास बोले, तुम्हारे मन में अभी भी धन दौलत का लालच है। तुमने वैष्णवों का अपमान किया है। मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ, तुम्हारा त्याग करता हूँ। बेचारी स्त्री रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चाहती थी कि वे करवट बदलने पर गहने जो इस और मेरे शरीर पर धारण किए हैं उन्हें भी ले जाए, पर दुर्भाग्यवश मेरे करवट बदलने से वे भयभीत होकर भाग गए। मेरा प्रयास, मेरी इच्छा कहीं भी स्वामी उन वैष्णवों को अपमानित करने की नहीं थी। धनुर्दास ने उसे क्षमा कर दिया। शिष्य लौट आए और गुरुदेव से उन पति पत्नी की सारी बातें कह सुनाई। जैसे ही गुरुदेव ने वे बातें सुनी तो उनके वे पुराने फटे हुए वस्त्र दिखाकर कहने लगे, यही वो कारण है जिसके कारण मैं नहाकर जब लौटता हूँ स्वच्छ होकर तो धनुर्दास का सहारा लेकर आता हूँ। तुम लोग ब्राह्मण होकर भी फटे कपड़ों के लिए द्वेष कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तुम्हारी आसक्ति इन पुराने कपड़ों में थी, जबकि वह भक्त, वह शिष्य जिसने सब कुछ मोह त्याग दिया, उसके लिए गुरु आज्ञा, गुरुदेव द्वारा भगवान के प्रति कही गई बातें वैष्णवों का सा आचरण है, इसलिए वह नीच कुल में पैदा होकर भी उच्च है। ऐसा अद्भुत चरित्र है पहलवान श्री धनुर्दास का। आप और मैं इस कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चय जानिए, जैसे धनुर्दास की रामानुज स्वामी की कृपा से प्रभु का स्वरूप दर्शन, विग्रह को वास्तविक स्वरूप में देखकर उनका काम वासनाएं शांत हो गई। पत्नी के प्रति उनकी जो भाव थे वे बदल गए। उसी प्रकार इस चरित्र को श्रवण करने से आप और मैं भी ये जान पाएंगे कि इस संसार में केवल और केवल यदि किसी की ओर मन आकृष्ट होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, तो वे केवल और केवल श्री रघुनाथ जी हैं, श्री हरि हैं, प्रभु हैं। उन्हें छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी ओर दृष्टि जाए, जिसकी ओर ये मन जाना चाहिए। यदि ये भाव आप और मैं अपने हृदय में धारण कर ले तो काम वासनाएं शांत हो जाएगी, हमारी कामनाएं मिट जाएंगी, हम निष्काम हो जाएंगे और राम 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 निरंतर जपने के लिए आप और मैं विवश हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत चरित्र है श्री धनुर्दास स्वामी का। इसलिए ऐसे पूज्य महात्मा संतों का, ऐसे भक्तों के चरणों में आप और मैं वंदन करें और प्रभु से प्रार्थना करें, इन भक्तों से प्रार्थना करें कि आप और मैं भी हृदय में ऐसे भाव को धारण कर पाएं जिससे आप और मैं भी रघुनाथ जी को पाने की, प्रभु से मिलने की अपनी कामना को पूर्ण कर पाएं। जय श्री हरि।